हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में। जो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक और यांत्रिक की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्या कितनी सीट निकली हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आज आगे बढ़ते हैं। हम उनके ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जो उनका नोटिफिकेशन आया हुआ है, हम उस पे आज जाके देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, नाविक की और यांत्रिक की। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ऑनलाइन 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी और 14 जनवरी 2022 तक चलेगी। जो इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, एप्लीकेशन सारे मेल कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो पोस्ट है यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी की निकली हुई है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की निकली हुई है और यांत्रिक की निकली हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड में। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, नाविक जनरल ड्यूटी की आपको 10th+2 12th पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपको मैथ्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट 12th में होना ही चाहिए। और जो आपका दूसरा पोस्ट है नाविक और डोमेस्टिक ब्रांच की, जिसमें आपका 10th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज से। और आपका यांत्रिक में 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग। जो 3 से 4 साल का डिप्लोमा जो होता है एआईसीटीई से जो एफिलेटेड होता है वहां से डिप्लोमा होना चाहिए। और या 10th 12th पास आउट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, जिसका ड्यूरेशन 2 से 3 साल होना चाहिए, जो आईआईसीटी से अप्रूव्ड है। और यहाँ लिस्ट ऑफ जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा का जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की कर रहे हैं तो डिप्लोमा में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिटेल में दिया गया कौन से ब्रांच वाले इसमें क्वालिफाई करेंगे। और दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं यहाँ डिटेल में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के भी यहाँ पे ब्रांचेस दिए गए हैं जो इक्विवेलेंट डिग्री के बराबर इनके माने जाएंगे, जो अप्लाई कर सकते हैं आपको। और जो आपका एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 साल से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 22 साल तक कर सकते हैं। जो नाविक जीडी जनरल ड्यूटी और यांत्रिक की जो डेट ऑफ का जन्म होगा 1 अगस्त 2020 से के बाद आपका जन्म होना चाहिए और 31 जुलाई 2014 तक आपको आपसे पहले जन्म हो जाना चाहिए। ये आपका जन्म का। और नाविक डीबी के लिए जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2020 के बाद आपका जन्म होना चाहिए और 30 सितंबर 2004 से पहले आपका जन्म हो जाना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन जो है उसमें 5 इयर्स का SC ST को दिया जाएगा, 3 इयर्स का OBC नॉन क्रिमिनल लेयर्स वाले को दिया जाएगा कैंडिडेट को। और यहाँ पे डिटेल में दिया गया कि क्या अभी इस टाइम पोस्ट है। नाविक जनरल ड्यूटी की टोटल पोस्ट 260 है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की 35 पोस्ट है, यांत्रिक मैकेनिकल की 13 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 9 है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 है। ये जो वैकेंसी है वो चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यहाँ पे अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर में भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया, हम उसमें देख लेते हैं। जैसे स्टेज 1 है जो आपका रिटन एग्जाम होगा, जहाँ पे जो रिटन एग्जाम के बारे में यहाँ दिया गया है जैसे नाविक डीबी में होगा जिसमें सेक्शन 1 में होगा और पासिंग स्कोर 30 होना चाहिए अपर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मिनिमम होगा और 27 होगा SC ST के लिए। इसी तरह यहाँ डिटेल में हर किसी के लिए जो आपका सेक्शन कौन सा होगा, पहला दूसरे में जाना हो, 2 एग्जाम्स होंगे उसके बारे में डिटेल में यहाँ दिए हुए हैं और आपको पासिंग स्कोर्स के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पे डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ सेक्शन वाइज दिए हुए हैं कि सेक्शंस कितने होंगे, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा। यहाँ जैसे यहाँ सेक्शन 1 और 4 होगा जिसमें इनका तो 4 नंबर वाला ये होगा क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। क्या आप यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको दिया गया है कि कौन कितने मार्क्स का आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले, पासिंग मार्क्स क्या होगा, सिलेबस कहाँ से दिया जाएगा, जो आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में।
तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका स्टेज 2 होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट से तैयार होकर एडमिट स्टेज 2 में आया जाएगा उनको। तो ये स्टेज 2 में होगा, जो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट एंड कार्ड फॉर स्टेज 2 इशू होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ है ऊपर, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसको स्टेज 2 का ये दिया जाएगा, उसको क्वालिफिकेशन स्टेज 2 का आपको दिया जाएगा, उसको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। 1.6 किलोमीटर का रन होगा, कंप्लीट होना चाहिए 7 मिनट में, 20 स्क्वाट अप्स होने चाहिए और 10 पुशअप्स आने चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारी चीजें वेरीफाई किए जाएंगे आपके। और फिर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा इसमें। फिर स्टेज 3 आता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल पास या फेल वाला उन सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फाइनल मेडिकल जो होगा, जो INS चिल्का में होगा, उसका वो पूरा फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें एग्जामिन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका स्टेज 4 आ जाता है, जिसमें आपकी पूरी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, क्या कौन कौन क्या सिलेक्ट होंगे, कैसे उनके सारी चीजें जो तीसरा स्टेज क्लियर करके आएंगे, उसके बेस पे जो ट्रेनिंग होगी INS चिकला में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, उसके बाद आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 जनवरी 2022 तक चलेगा। और कैंडिडेट को इस वाले वेबसाइट पे आके लॉग इन करना होगा, जिसमें फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए, मेल और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट को है कि इंश्योर करना है कि वैलिडेट ऑफ मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है एटलीस्ट 31 दिसंबर 2022 तक आपको वैलिडेट कर देना है। इसी तरह यह डिटेल में दिया गया है कि आपको किस तरह, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबको अपलोड करने हैं वहां पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया, जो यहाँ पे डिटेल में डॉक्यूमेंट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो आपको यहाँ देने होंगे। पासपोर्ट साइज जो है आपकी 15 दिसंबर 2021 से पहले की नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की ही आपको फोटो क्लिक होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे सारी चीजें डॉक्यूमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि हर सब्जेक्ट में जिस चीज के लिए आपने अप्लाई किया उसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे ओरिजिनल्स, और क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को। तो ये यहाँ पे सारी चीजें दिए गए हैं। और इस फीस का, जो इसका एग्जामिनेशन फीस है वो 250 रुपए है। आपको 250 रुपए का एग्जामिनेशन फीस इसमें पे करना पड़ेगा। वो किस ऑनलाइन आप फीस पे कर सकते हैं में। और एग्जामिनेशन सिटी भी यहाँ पे जो है आपको 5 प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन सिटीज का, जो आपको दिया जाएगा, जो आपका प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस के 30 किलोमीटर में ही होगा आपका। और यहाँ पे डिटेल में टेंटेटिव एग्जाम्स का भी दिया हुआ है कि एग्जाम्स के डेट दिए हैं कि अंदाजन कब तक आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। जैसे नाविक GD का मिड और या एंड में मार्च 2022 में हो जाएगा स्टेज 1 का। फिर जो क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे, तो ये मई में होगा। और स्टेज 3 और 4 अगस्त में जाएगा। इसी तरह सारे के बारे में यहाँ डिटेल्स में दिया गया है कि किस तरह आपका कब कब एग्जाम होने के चांसेस है। और ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ईच स्टेज का जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे हर स्टेज के जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। और आपके बॉडी पे जो टैटू का है उसके बारे में भी दिया गया है। यहाँ पे ट्रेनिंग का भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा, जो ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग का पीरियड होगा, कहाँ पे होगा, उसके बारे में सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस में आप दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका अभी ये जनवरी में स्टार्ट होगा, और जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी 2022 का है अप्लाई करने का। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 जनवरी 2022 को ऑनलाइन हो जाएगा। तो जैसे ही ये फॉर्म ऑनलाइन होगा तो हम उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्या किस तरह आपको अप्लाई करना है उसके बारे में हम उसे डिटेल में वीडियो उस टाइम भी बनाएंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो हम लोग डालें अपलोड करें उसके बाद आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।